आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। मैं हरिवंश पांडे आप सभी को नमस्कार करते हैं। आज का विषय है गीता अध्याय 15 श्लोक 7, जिसमें बताया गया है कि साधक जीवन में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग में से एक सुविधानुसार चुन लें और स्व के कल्याण में लग जाएं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की सभी पोस्ट की जानकारी आपको मिल सके। लाइक और कमेंट भी करें, अपने मित्रों से शेयर भी करें ताकि यह विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच सके। श्लोक 7वां है। श्री भगवान वाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। तात्पर्य यह है कि जीव लोके अर्थात इस जीव लोक में यानी इस संसार में जीवभूत सनातन ममई वांशो, जीव बना हुआ यह आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। आत्मा को भगवान अपना सनातन अंश कह रहे हैं। इसे ऐसे समझें कि जैसे विभिन्न घटों में स्थित आकाश मूल रूप से बृहद आकाश का ही अंश है, वैसे ही विभिन्न भूतों में स्थित आत्मा का मूल तो परमात्मा ही है। आभूषण में जो स्वर्ण है वह मूल रूप से स्वर्ण ही है, ऐसे समझें। दूसरा उदाहरण है समुद्र का जल वर्षा के रूप में हमें मिला, पर विशाल सागर का ही अंश है। यह जीवात्मा करता क्या है? तो कहते हैं मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन समेत पांचों इंद्रियों को जो प्रकृति में स्थित हैं वो मन आकर्षित करता है। जीवात्मा से यही भूल हो जाती है। हम सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण समाज का मानते हैं उसी के अनुसार जीवन बनता है, परंतु यह मान्यता कर्तव्य पालन के लिए है, सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ यह धारणा सदा रहने वाली है, वास्तविकता है। जिस जमीन को हम अपना मान बैठे हैं या जिस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं वह कभी नहीं कहती कि मैं आपकी हूँ, पर भगवान कहते हैं कि जीव हमारा सनातन अंश है। तो विचार करें कि जैसे हम अपना माने बैठे हैं इस शरीर को, पर देखिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, सदा इसके साथ रह भी नहीं सकते, फिर भी कितनी बड़ी भूल है कि इसे हम अपना मानते हैं। तो इंद्रियों के विषयों को अपना मान लेना भूल है। क्या करें? शरीर को अपना न माने, नहीं, इसे साधन मानिए। उदाहरण के लिए मान लें कि आपको कहीं जाना है तो आपके मित्र की गाड़ी ले लें। अब इसे आप अपनी गाड़ी मानने लगें तो यह भूल ही तो है। इसे हम गंतव्य तक पहुंचने का साधन ही मानिए, फिर इसे वापस कर दें। ऐसे ही शरीर आपको साधन स्वरूप मिली है, इसकी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि साधन नहीं होगा तो हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपने घर बनाया या ईश कृपा से बन गया तो रहने के साधन रूप से इसे लें, भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, इससे लगाव न लगाएं, इसे गोविंद का ही समझ हिफाजत करें। इस प्रकार से के विवेक से हम संसार में रहकर भी संसार से अलग हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं, सब आदर्शन की तरफ ही जा रही हैं। विवेकी वही है जो इन सबको भगवत प्रसाद समझ के उपयोग कर लेता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार जो स्व कर्तव्य का पालन करते हैं भगवान उनकी उन्नति करा देते हैं। वे जन्म मृत्यु से छूटकर प्राप्तव्य को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाते हैं। पर अगर कोई पाप कर्म कर बैठता है तब दुखों को भेज कर उसे चेताते हैं, शुद्ध करते हैं, नए पापों की प्रवृत्ति को रोकते हैं। जीव कहीं भी हो, स्वर्ग में हो या नरक में, भगवान उसे अपना ही अंश मानते हैं। जीव का जब पतन होता है तो वे दुखी होते हैं, वैसे ही जैसे पुत्र की अधोगति से पिता दुखित होता है। पुत्र ने पिता की सुनी होती तो उन्नति करता होता।
तो निष्कर्ष रहा कि साधक को चाहिए कि या तो वह शरीर को संसार को अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है, या तो शरीर को संसार से अलग कर ले, जो ज्ञान योग है, या स्वयं को भगवान को अर्पण कर दे, यह भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई एक अपना लें, तीनों का फल एक ही होगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।